Good evening, guys. My name is Hemant Sharma. I am pursuing engineering from Amity University. Presently, I am attending English speaking coaching from Jessica Lakshmi Coaching Center. Is being conducted by Jayapal sir. Now, listen carefully. I am presenting the topic noun and pronoun. So let us start with noun. So, what is noun? A noun is a word that describes about the name, place and things, ideas and thoughts. A noun is a word that describes about the name, place and things. तो नाउन क्या है? नाउन एक शब्द है जो नाम, किसी स्थान का नाम या किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे कि राम इज अ बॉय, तो उसने राम के बारे में बताया कि राम एक लड़का है, ठीक है। तो उसमें राम का नाम आया, तो जो नेम आया वो है नाउन। तो एग्जांपल लिखते हैं, राम इज अ बॉय, तो इसमें नेम आया ना राम, यस। तो ये नाउन है। और मोटे तरीके से समझे तो दिमाग, जिस चीज को आप सोचते हो उस चीज की पिक्चर अगर आपके दिमाग में आ जाती है तो वो नाउन है। समझ रहे हो मेरी बात? जिस चीज की पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए वो नाउन है। जैसे आप किसी भी चीज को सोच के देख लीजिए, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आती है तो वो नाउन है। तो आप कुछ सोचिए, मुर्गा, मुर्गा सोच रहे हो तो मुर्गा एक नाउन है, ठीक है। जैसे किसी अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा है तो फ्रेंड उसका एक नाउन है। आपको नाउन अच्छे से समझ आ गया होगा ना? यस। आगे समझ? यस। तो नाउन के होते हैं 5 प्रकार। नाउन हैज 5 टाइप्स। सो लेट अस स्टडी टाइप्स ऑफ नाउन। और नाउन भी 2 तरीके से गिने जाते हैं, काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? जिसको हम काउंट कर, जिसको गिन सकते हैं। और नॉन काउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते। तो मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ जिससे हमें आसानी होगी। यस। नाउन ये 2 तरीके से डिस्क्राइब होते हैं। एक तो होता है काउंटेबल। काउंटेबल मतलब समझते हो ना? यस। जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, जो गिना जा सके। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको कभी ना गिना जा, जिसको गिना नहीं जा सकता। जिसे गिना जा सके वो क्या होगा? जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स 4 हो गए, मुर्गे गिन लेंगे मुर्गे कितने हैं। और अनकाउंटेबल जैसे हो गए पानी, पानी नहीं गिन सकते कितना है। सर के बाल हो गए, ये गिन नहीं सकते, तो ये नॉन काउंटेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम आगे समझाता हूँ। और अनकाउंटेबल में आते हैं 3 नाउन। अब ध्यान से समझना। पहला तो होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। यस। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में आते हैं 2 तरह के नाउन, ठीक है। तो पहला तो हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है। यस। और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के टाइप्स को हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं तो हमें अच्छा समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे एक मुर्गा बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। यस। क्या है ये? है मुर्गा है ये, ठीक है। तो इसके 5 प्रकार होते हैं मेन: कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। देखिए, जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और बच्चा पैदा होने के बाद तब तक उसका नामकरण नहीं होता,
तो जैसे नामकरण एक बच्चा पैदा हुआ तब तक तो वो है कॉमन नाउन, और जब उसका नामकरण हो गया उसका नाम जैसे रामू रख दिया या फिर कुछ भी आप लगा लो, दीपक रख दिया, हेमंत रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो उस वो बच्चा नाम रखने के बाद हो गया एक प्रॉपर नाउन। ठीक है। Yes. तो जैसे ये मुर्गा है, इसका अलग नाम वगैरह कुछ भी नहीं रखा गया है, तो ये कॉमन नाउन है। क्या है? Common noun. कॉमन नाउन। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, yes. हाँ। अब इस मुर्गे का हमने नाम रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया पिंकू। जी। ठीक है, तो अब ये हो गया प्रॉपर नाउन। Proper noun. प्रॉपर नाउन, इसका नाम रख दिया, अब ये बड़ा हो गया तो अब इसका बनेगा मटन। ठीक है, तो इसे खरीद के ले गया और इसको मटन बनाने के लिए दे दिया, तो इसके कर दिए 4 पीस। ठीक है, इसके 4 पीस कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, इसको पीसेस में डिवाइड कर दिया। जी। ठीक है, तो जैसे कोई पीस हो गया, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गई। ठीक है, Yes. कलेक्शन ऑफ पर्संस हो गए, Yes. मतलब किसी भी चीज का कलेक्शन या ग्रुप्स। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो वो एक ग्रुप हो गया ना। जी। अ फ्लोक ऑफ शिप्स, भेड़ों का झुंड, पेड़ों का झुंड। मतलब वो कलेक्टिव हो गया। जी। जहाँ पे कलेक्शन दिखाई दे, वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ पर्सन हो। ठीक है, Yes. तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। तो इसमें 4 पीस है, 4 पीस हो गए मटन बनाते वक्त। ठीक है, तो 4 कलेक्शंस हो गए, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। Collective noun. ठीक है, Yes. ये हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसके 4 पीस कर दिए थे तो इसका कलेक्शन 4 पीस में बट गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इसको जैसे 4 पीस किए इसके, इसको बनाना शुरू किया मुर्गे को, इसका मटन बनाना शुरू किया, तो इसमें से स्मेल आने लगी। स्मेल आने लगी Yes. तो Yes. तो स्मेल को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते? नहीं। नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। जी। ठीक है, मतलब फील कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम फील कर सकते हैं ना, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी। ठीक है, Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट Noun. समझ आया? जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, खुशी को हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी महसूस कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? Yes. गरीब महसूस कर सकते हैं, वो देखना आप है उनको हम देख भी सकते हैं पॉवर्टी को, वो देखना ही महसूस करना होता है। हाँ भाई हम महसूस कर रहे हैं गरीबी को। जी। ठीक है, Yes. हाँ। उसके बाद स्मेल आने लगी, फील हुआ हमें, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और उसके बाद जब ये बनकर तैयार हो गया। तैयार हो गया तो ये एक मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, जब ये बिल्कुल रेडी हो गया तो ये मटेरियल नाउन हो गया, जी। क्योंकि अब इसमें गिन नहीं सकते कितना मसाला गिरा है, कितना पानी, क्या कुछ, मतलब जब ये बन के कभी बिल्कुल पक गया तो ये एक मटेरियल हो गया। जी। तो ये हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, Collective noun. ये तो आते हैं काउंटेबल में। ठीक है, Yes. और जैसे मटेरियल नाउन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये आते हैं अनकाउंटेबल में। Yes. तो आप देख ही सकते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनमें आप किसी भी तरह का एग्जांपल ले सकते हैं, सब कुछ काउंट हो सकता है। बिल्कुल। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे मुर्गा है, ये 2 मुर्गे होते हैं, इनका नाम भी नहीं रखा हुआ था तो ये गिने जा सकते थे, तो ये काउंटेबल हो गया। इसका नाम रख दिया तो भी ये काउंटेबल है। बिल्कुल। ठीक है, और इसके 4 पीस हुए तब भी ये काउंटेबल है कि हमें इसके 4 पीस हुए। ठीक है, और जब इसमें से खुशबू आने लगी तो हम ये तो पता नहीं कर सकते ना काउंट में हाउ मच, कि कितनी मतलब खुशबू आ रही है। बिल्कुल। ठीक है, और ये मटेरियल बन गया, कितना क्या उसमें क्या यूज हुआ है, ऑयल वगैरह, जो पता नहीं कितना क्या काउंट करेंगे। अब तो ये मटन बन गया, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है, Yes. हाँ। काउंटेबल में जैसे मैन हो गए, क्लास, क्लास से नहीं, क्लास से मतलब जिसे गिना जा सके। और अनकाउंटेबल हो गया ऑयल, सर के बाल जैसे हम गिन नहीं सकते। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। सर के बाल नहीं गिन सकते, स्टार वगैरह नहीं गिन सकते, पानी नहीं गिन सकते, क्योंकि पानी तो बहुत है हमारे संसार में, पृथ्वी पर बहुत पानी, गिन नहीं सकते ना प्रॉपर। नहीं। हाँ, तो उसको कहते हैं नाउन। और आपको मैं एक मोटिवेशन थॉट और देता हूँ, देखिए। मोटिवेशन थॉट, देखिए
और तो सुनिए, लाइफ डजंट यू गिव गारंटी एंड वारंटी, बट लाइफ गिव यू पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसका मतलब पता है क्या है, लाइफ कभी भी गारंटी और वारंटी नहीं देती, मगर लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज जरूर देती है। तो हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, मेहनत करेंगे तभी हम अपनी सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको नाउन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो नाउन तो क्लियर हो ही गया आप सबको। यस सर। तो अब हम शुरू करते हैं प्रोनाउन को। यस। ठीक है, प्रोनाउन, नाउन क्या होती है? A pronoun is a word which is used on the place of noun। ठीक है, यस। a pronoun मेरे साथ हो रही, a pronoun is a word Pronoun is a word that is used that is used on the place of noun। on the place of noun। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है, समझ रहे हो? नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है। यस। तो इसे एग्जांपल लेके समझिए ना, तो ये आसानी से आपको समझ आएगा। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, राम इज अ बॉय, राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, राम गो टू मार्केट डेली। राम एक लड़का है, राम एक ईमानदार लड़का है, राम रोजाना बाजार जाता है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि राम है, ये बार बार राम आ रहा है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, यहाँ पे एन आएगा, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम गो टू मार्केट डेली। तो ये अच्छा सा नहीं लग रहा, यस। समझ रहे हो ना? कोई अगर हम इसकी जगह ही लगा दें, देखिए तो पहला सेंटेंस होगा उसमें तो राम आएगा ही, तो जनरल सी सेंस है, राम इज अ बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, यस। he go to मार्केट डेली। तो देखिए, अब ये देखने में मतलब पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना? अब आप उसको पहले आप उसको पढ़ो और इसको पढ़ो। राम इज अ बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम गो टू मार्केट डेली। और ये थोड़ा पढ़ने में बार बार राम राम आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। और देखिए, राम इज अ बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही गो टू मार्केट डेली। ठीक है, यस। तो नाउन क्या था? राम। यस। राम की जगह प्रोनाउन लग गया ही। ठीक है, यस। तो प्रोनाउन क्या, मैंने आपको बताया था नाउन की जगह पर यूज होने, नाउन की जगह पे जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे बेसिकली ये सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, अस, ये सब्जेक्ट किस पे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, यस। जैसे कि यहाँ पे दीपक स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, he speaks इंग्लिश। ठीक है, तो नाउन की जगह पर हमने ही लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्रोनाउन, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यस। इसमें एक वचन दो वचन नहीं होते? नो नो, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी हमें मोटे तरीके से प्रोनाउन को समझना था। तो प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाई दी है। जैसे किसी का बार बार नाम है तो उसकी जगह आप ही यूज कर ही यूज कर सकते हो।
जैसे मैंने इसको कहा दीपक इज ए गुड बॉय, मैं कह सकता हूँ ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, Yes. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। Yes. कोई डाउट या क्वेरी है तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। No, no. It's okay. ठीक है, और आपको कोई डाउट या क्वेरी लगे तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे उस कमेंट में। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you. ओके।